रिश्तों में गंदगी का अंत भी गंदा ही होता है। 26 जनवरी की सुबह दिल्ली पुलिस को एक सूटकेस में एक युवती की लाश अधजली अवस्था में मिल गई। दिल्ली पुलिस जब इस हत्या की गुत्थी को सुलझाती है तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक कहानी है भाई के साथ ही। गौर से सुनिए, भाई के साथ ही प्रेम प्रसंग और उसके खौफनाक अंत की। तो आइए जानते हैं इस खौफनाक प्रेम कहानी वाली इस खूनी घटना को प्रारंभ से। नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम अलर्ट हिंदी में। शिल्पा पांडे, उम्र 22 वर्ष। लगभग 1.5 साल पहले वो जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए दिल्ली आती है। जब कोई व्यक्ति घर से बाहर आता है तो सबसे पहले वो अपने आसपास वाले किसी नजदीकी इंसान के पास जाता है, क्योंकि नई जगहों में जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसे कोई अपने करीबी उसके साथ होता है तो उसे एक हौसला मिलता है, उसे ताकत मिलती है। और शिल्पा का यहाँ करीबी था उसका चचेरा भाई अमित तिवारी। शिल्पा अमित तिवारी के पास जाती है। शिल्पा और अमित, जो कि चचेरे भाई बहन हैं, ये दोनों एक साथ रहने का फैसला करते हैं। पर एक साथ रहते रहते दोनों के बीच में नजदीकियां प्रारंभ होती है, रिश्तों में गंदगी प्रारंभ होती है, दोनों के मध्य अनैतिक संबंध बनना प्रारंभ होता है। शिल्पा इसे प्रेम समझ रही थी और शायद अमित इसे एक हवस बुझाने का तरीका। दोनों लिविंग रिलेशनशिप में आ गए और 1 साल से वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं। अब शिल्पा अमित पर शादी करने के बारे में कहती है। अब उस पर दबाव बनाना प्रारंभ करती है, पर अमित को ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है। या वो डर जाता है कि भाई मैं कैसे ये बात घर में बताऊंगा कि मेरा संबंध मेरी ही बहन के साथ चल रहा है। 25 जनवरी की रात वो दोनों के बीच में फिर से इसी बात को लेकर झगड़ा होता है। झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अमित दारू के नशे में था। जब झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो गुस्से गुस्से में, साथ ही दारू के नशे में, अमित अब अपनी ही बहन या यूं कहूं अपनी ही प्रेमिका, जिसके साथ वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था पिछले 1 सालों से, उसकी गला घोटकर हत्या कर देता है। अब वो गला घोटकर हत्या करता है और डर जाता है, अब क्या करूं, क्योंकि शिल्पा की वहीं पर मौत हो जाती है। शिल्पा की मौत होने की वजह से अमित बहुत ज्यादा घबरा जाता है, डर जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो उसके लाश को कहां ठिकाने लगा। ऐसे सोचते सोचते उसका ध्यान उसके एक मित्र अनुज के बारे में याद आता है। वो अनुज को फोन करता है, अपने घर पर बुलाता है, सारी खबर बताता है। उसके पश्चात अनुज और अमित दोनों निकलते हैं लाश को ठिकाने लगाने के लिए जगह ढूंढने, यानी रेकी करने। किस पे निकलते हैं? अपनी अमित की एक हुंडई वर्ना कार होती है। वो दोनों निकलते हैं और जगह जगह पर रेकी करते हैं कि कहां उस लाश को फेंका जाए या दफनाया जाए। उनका इरादा था कि पश्चिमी यूपी के किसी दूर दराज इलाके पे उस लाश को ठिकाना लगाया जाए। किंतु 26 जनवरी था, अगले दिन ही 26 जनवरी है, तो जब वो लोग रेकी करने निकले होते, पुलिस ने 2 बार रोककर उनकी चेकिंग भी कर दी। 26 जनवरी था, पुलिस लाजमी है, सुरक्षा कारणों की वजह से बार-बार चेकिंग होता है, तो इससे वो दोनों डर जाते हैं। क्योंकि लाश तो घर पर है, तो वहां वो तो प्यार से निकल जाते हैं, पर उन्हें डर ये होता है कि अगर वो लाश को लेकर निकलेंगे तो पुलिस अगर उन्हें पकड़ेगी तो वो पकड़ा जाएंगे। यही बात सोचते हुए वो लोग प्लान करते हैं कि हम आसपास के किसी इलाके पर उसके लाश को फेंक देंगे। इसी प्लानिंग के तहत आते हुए गाजीपुर में एक पेट्रोल पंप से अमित 160 रुपए की डीजल भरवाता है। सिर्फ मात्र 160 रुपए की डीजल भरवाता है। फिर वहां से वो दोनों अपने फ्लैट पे पहुंचते हैं। फ्लैट पे पहुंचने के पश्चात दोनों शिल्पा की लाश को सूटकेस में बंद करते हैं, कार में डालते हैं, निकलते हैं। गाजीपुर की एक सुनसान जगह पे वो सूटकेस को रखते हैं, सूटकेस खोलते हैं और साथ ही साथ उस लाश में आग लगा देते हैं। आग लगाने के पश्चात काफी
लाश को जगा रहे थे तो उस समय रात्रि का 1:45 हुआ होता है, तो लोगों को ध्यान नहीं रहता है। तकरीबन सुबह 4:10 पर पुलिस के पास एक खबर पहुंचती है कि एक सूटकेस में अनजली लाश प्राप्त हुई है या मिली है। पुलिस वहां पहुंचती है और जब वो देखती है तो काफी कुछ सबूत मिल गया। लाश काफी हद तक जल गई होती है, इवन कपड़े वगैरह भी जल गए होते हैं। पुलिस को समझ नहीं आती, पर पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से ट्राई करने का प्रयास करती है। 20 से 25 गाड़ियां वहां से गुजरी हुई होती है, पर पुलिस की नजर एक यूपी रजिस्टर्ड नंबर पर पड़ती है जो कि वर्ना कार की उन्हीं की वर्ना कार होती है। वहां उस पर पुलिस की नजर पड़ती है। पुलिस को उस वर्ना कार पर यूपी वाले रजिस्टर्ड नंबर पर शक होता है। पुलिस उसके मालिक को ढूंढने का प्रयास करती है, उसका मालिक मिल जाता है। वो वर्ना कार होती है लोनी के किसी व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। पुलिस जब उस पर फोन लगाती है तो वो व्यक्ति बताता है कि उसने ये गाड़ी अमित को बेच दी। अमित तिवारी। पुलिस उसके ग्रेटर नोएडा वाले घर पर पहुंचती है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है। आसपास के घरों को देखती है तो वहां लड़की के भी कुछ कपड़े दिखते हैं। पुलिस को शक होता है, उसे सख्ती से पूछताछ किया जाता है और वो सारा का सारा गुनाह कबूल कर लेता है। पुलिस को जब इस बात का पता लगता है कि वो उसका चचेरा भाई ही था तो पुलिस के तो पैरों तले जमीन नहीं कर जाती। पुलिस द्वारा अमित और अनुज को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उस वर्ना कार को भी जब्त कर लिया है। सूरत में रह रहे शिल्पा के माता पिता को इस पूरी घटनाक्रम की सूचना दे दी गई। दोस्तों, मगर हमें समझने का प्रयास करना चाहिए इस पूरी घटना से कि किस प्रकार जब हम एक गंदा अनैतिक कार्य करते हैं अपने ही रिश्तों में, उस समय तो आदमी को होश या सुध नहीं होता, वो एक प्रेम के अलग ही प्रभाव में बह रहा होता है। पर यहां हमें समझने की आवश्यकता है, दिल ही नहीं दिमाग के साथ भी कार्य करने की आवश्यकता होनी चाहिए। एक सोचना चाहिए कि रिश्तों की मर्यादाएं क्या होती है, रिश्तों की मर्यादाओं को समझना चाहिए। अगर वो शिल्पा किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम कर रही होती तो शायद ये उसका ये अंजाम नहीं होता। दोस्तों, आपको क्या लगता है इसमें सिर्फ अमित की गलती थी या शिल्पा भी उतनी ही बड़ी होगी? हाँ, बिल्कुल उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए, उसे भी जीवन जीने का पूरा अधिकार है। पर क्या ये गलती शिल्पा और अमित दोनों की नहीं थी? अब आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक से शेयर अवश्य करें ताकि और भी लोग इस घटना से सबक लें और जीवन में अगर गलतियां करने के बारे में सोच रहे हैं या गलतियां कर रहे हैं तो तुरंत उस गलती को सुधार लें। दोस्तों, मिलते हैं हम